बाबा का ढाबा एक ऐसा नाम जिसे रातों रात फेमस होने वाले लोगों की लिस्ट में ऐड किया जा सकता है। पब्लिसिटी दो तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ दो कैरेक्टर्स हैं, एक बाबा का ढाबा के जो ओनर हैं वो, और दूसरा गौरव बसंत। गौरव को फूड ब्लॉगिंग करते हुए तकरीबन तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, और ये कोई पहला केस नहीं है जिसमें गौरव ने किसी की मदद की हो या फिर किसी के पास जाके उनके बारे में जान के उनकी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हो। गौरव ने एक अच्छी पहल करने की कोशिश की। गौरव कांता प्रसाद के पास गए। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग दंपत्ति, एक बहुत ही ओल्ड कपल 80 साल की उम्र में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, खाना बना रहा है, लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका खाना जो है वो बिक नहीं पा रहा। एक तो ऑलरेडी कोरोना वायरस, उसके बाद लॉकडाउन की मार, अच्छे खासे बिजनेस ठप हो गए इस दौरान। उसी जो नुकसान हुआ उसमें बाबा का ढाबा के जो मालिक हैं उनका भी बिजनेस काफ़ी डाउन हुआ। दोस्तों, हम पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे कि हमें इन चीज़ों को किस तरह से समझना चाहिए। बिना वजह, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, या फिर बिना किसी पॉइंट के किसी भी एक साइड को ब्लेम करना बहुत गलत होगा। तो यहाँ सब कुछ बहुत सही चल रहा था। गौरव ने जो पहल की थी, सोशल मीडिया की जो पावर है वो देखने को मिली। सबने काफ़ी अच्छी तरीके से उसका इस्तेमाल किया। लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने से लोगों ने मदद करने की कोशिश की। ये एक ब्राइट साइड है इस टॉपिक का। उसके बाद आता है नेगेटिव साइड। आप में से कुछ लोग गौरव को पसंद करते होंगे, गौरव के साइड पे होंगे, गौरव के लिए आप लोगों ने स्टैंड लिया होगा। तो वहीं गौरव को कुछ लोगों ने हेट भी किया, और उसमें यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, लक्ष्य चौधरी हैं। तो अ, बिना किसी जांच, बिना गौरव का साइड जाने, सिर्फ और सिर्फ, देखिए दोस्तों, हमेशा ये नहीं होता कि अगर आपको किसी ने आंसू दिखा दिए तो वो साइड सही हो। हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार आंसू दिखा के छला भी जाता है, और जितना मेरा मानना है इस केस में भी वैसा ही हुआ। गौरव का फैमिली बैकग्राउंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, उसे इस तरह के फ्रॉड करने की कोई जरूरत नहीं है। गौरव काफी टाइम से लोगों की मदद करता आया है। चलो अब हम पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं कि इस केस के जो पहलू हैं वो किस तरह से देखे जाने चाहिए। मेरे मेरे हिसाब से, या जो मैंने अभी तक इस पूरे केस के बारे में जाना है, मेरे हिसाब से बाबा के सिर्फ आंसू देखने को मिले। उसके अलावा बाबा ने कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं दिया कि जिससे ये प्रूव हो सके गौरव ने उनके साथ फ्रॉड किया है। ये रही पहली बात। उसके बाद गौरव गौरव अपने खुद के बैंक स्टेटमेंट, अपनी पर्सनल डिटेल्स के साथ लेके सड़क के किनारे पे, सड़कों के किनारे पे, पुलिस स्टेशन, यहाँ वहाँ हर जगह दिखाता फिर रहा है। तो अगर गौरव के मन में कोई चोर होता तो गौरव छुप भी सकता था। गौरव की सिर्फ एक गलती रही कि वो बाबा के पास गया। बाबा की उसने वीडियो बनाई, उसमें अपना बैंक डिटेल डाल दी। जो फंड रेज होना था उसमें बैंक डिटेल, बेसिकली अगर आप किसी के पास वीडियो शूट करने गए, आपको दिखा, या आपने किसी से बातचीत की और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको दिखा कि वो इस सिचुएशन में नहीं है या उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? आप उनसे उनका अकाउंट नंबर मांगेंगे? मुझे नहीं लगता मांगेंगे। आप यही करेंगे कि अपना अकाउंट नंबर देंगे, जितना फंड रेज होगा वो आप कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिसके लिए भी आपने वो फंड रेज किया है उसे वो जाके हैंड ओवर कर देंगे। गौरव की भी यही मेंटालिटी रही। गौरव ने अपना अकाउंट नंबर दिया और फंड रेज हुआ, पैसा इकट्ठा हुआ। गौरव के अकाउंट में भी एक पॉइंट यहाँ ये निकल के आता है कि गौरव ने अपने फैमिली मेंबर्स के जो अकाउंट हैं वो क्यों दिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। बाबा का ब्लेम था कि गौरव ने अपनी बीवी का, अपने भाई का और अपना अकाउंट नंबर दिया। तो उस चीज़ के पीछे रीज़न है। पहली बात आपको ये समझ लेना चाहिए कि जैसा गौरव का वो है, और अगर आप गौरव की वीडियोस देखेंगे या फिर आप
प्रूफ के तौर पे गौरव से भी एक बार अगर कंफर्म करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि गौरव के भाई का इसमें कहीं नाम नहीं है। वो गौरव के साथ ज़रूर होता था, लेकिन उसमें कहीं गौरव के भाई के अकाउंट डिटेल्स, इन सब चीज़ों की कहीं पे भी बात नहीं है। गौरव ने अपनी वाइफ का अकाउंट नंबर ज़रूर दिया था। गौरव ने जो क्लैरिफिकेशन दिया उस हिसाब से गौरव पेटीएम यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, पेटीएम आज की डेट में एक बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप है। बहुत सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि हम पेटीएम के थ्रू ही मदद करें। ऑब्वियसली हर कोने से लोग सिर्फ कैश देने वाले नहीं आएंगे। तो गौरव ने अपनी वाइफ का अकाउंट नहीं, पेटीएम नंबर दिया। उसके गौरव की वाइफ के अकाउंट में भी कुछ पैसा आया। गौरव ने वो सारा पैसा निकाला और कलेक्ट किया। चेक के थ्रू गौरव बाबा को गए थे पेमेंट करने के लिए। दोस्तों, ये तो रही डिटेल कि क्या चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनली। मैंने आपको केस समझा दिया, केस इस तरीके से था। अब आता है बाबा का मैनिपुलेशन, कि क्या बाबा को मैनिपुलेट किया गया। दोस्तों, सोचने की बात है कि अगर मैं बहुत खराब मेरी सिचुएशन है, मैं अपने आप को खाना खिलाने के लायक भी पैसे नहीं कमा पा रहा, वैसे सिचुएशन में एक इंसान मेरे पास आता है, मेरी वीडियो शूट करता है, रातों रात मेरी जिंदगी बदल दी जाती है। उस टाइम मेरे आंखों में आंसू होते हैं। एकदम से क्या हुआ कि मेरे सारे के सारे तेवर बदल गए। जिस इंसान को मैंने भगवान का दर्जा दिया था, उसे मैं एक धोखेबाज कहने लगा हूं। ऐसा क्या हुआ? हो सकता है कोई बाबा के पास गया, बाबा को मैनिपुलेट किया, बाबा को समझाया कि ये अपना फायदा देख रहा है, आप इसके साथ मत जाइए। दोस्तों, मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं साफ साफ नाम लेना चाहूंगा कि बाबा के ढाबा के जो मालिक हैं कांता प्रसाद, उनके साथ जो उनके मैनेजर बने हुए घूम रहे हैं एक शख्स आपने देखा होगा। मैं साफ साफ कहूंगा कि उनका बहुत बड़ा रोल है इस चीज में, बाबा को मैनिपुलेट करने में। और मैं ब्लेम नहीं लगा रहा। आप खुद अगर इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो आपका डाउट जाएगा। उस इंसान का ना कोई बैकग्राउंड है मैनेजमेंट से लेके। मेरे पास पूरी डिटेल है कि वो कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से वो ग्रेजुएशन करके आए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि उनका बैकग्राउंड जो है, जो स्टडीज़ या फिर जो उनका प्रोफेशन है, वो पीआर के उस पे है। तो ये मैनेजमेंट वाला वो हिसाब किताब मुझे समझ में नहीं आया। आई होप आप लोगों को भी समझ में नहीं आया होगा। और वो भी एक छोटे से ढाबे का मैनेजमेंट क्यों? यहाँ पहली चीज़ है कि लोग जान गए कि बाबा के अकाउंट में 25 लाख रुपए। अब दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि बाबा के अकाउंट में 25 लाख रुपए हैं, जबकि बाबा का तो अकाउंट सीज है, कुछ पता ही नहीं चल सकता ना। तो दोस्तों, क्या हुआ था कि जो 75,000 बाबा के पास कैश कलेक्ट हुआ था, वो 75,000 गौरव का मानना था कि बाबा ऐसी जगह रहते हैं जहां पर इतना सारा कैश रखना ठीक नहीं है। गौरव ने ये सोच के बाबा को साथ लिया और पूरा का पूरा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करने के लिए चल दिया। लेकिन जब बैंक पहुंचे बाबा और गौरव, तो उन्होंने अमाउंट डिपॉजिट करवाया। उसके बाद गौरव ने एक प्रूफ के तौर पे, ताकि एक प्रूफ भी हो जाए और बाबा को ये क्लियर भी हो जाए कि हाँ, पैसा डिपॉजिट कर दिया गया है, बैंक के जो अधिकारी हैं उनसे कहा कि आप पासबुक में इसकी एंट्री कर दीजिए। दोस्तों देखिए, आज का टाइम ऐसा है कि आप सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ इतना ट्रांसपेरेंट हो चुका है, खासकर जो पेमेंट को लेके जितने भी, कोई आपके साथ इतना इजीली फ्रॉड नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है, गौरव में इतना दिमाग नहीं होगा कि वो 75,000 रुपये छुपा लेगा और वो कभी सामने नहीं आ पाएगा? अच्छा, यहाँ एक दूसरी बात उठती है। बैंक के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि बाबा का अकाउंट सीज है, और बाबा का आरोप ये है कि गौरव ने उनके 20 से 25 लाख रुपए जो आए वो गौरव खा गया। मुझको एक क्वेश्चन करना है आप लोगों से। एक इंसान का अकाउंट सीज कब होता है? बहुत अबनॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होती हैं तब। आप समझ सकते हैं इस बात को। वहां भी यही हुआ था। गौरव जब
बाबा के पासबुक की एंट्री की वहाँ रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो बैंक के अधिकारियों ने कहा कि बाबा का अकाउंट सीज है, क्योंकि इनके अकाउंट में पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा पैसा आया है। 25 लाख रुपए का अमाउंट कम नहीं होता। तो गौरव ने फिर पूछने की कोशिश की कि इतना अमाउंट या फिर कितना अमाउंट बाबा के अकाउंट में आ गया है जिसके कारण अकाउंट को सीज करने की जरूरत पड़ गई। तो बैंक के अधिकारियों द्वारा ही गौरव को बताया गया था कि 20 से 25 लाख रुपए बाबा के अकाउंट में आ गए हैं, जिसके कारण हमें इनका अकाउंट सीज करना पड़ा। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि गौरव ने तो ऐसा कभी कहा नहीं। तो दोस्तों, गौरव एक इंस्टाग्राम लाइव कर रहे थे, जहां से ये 20 से 25 लाख वाला पॉइंट निकल के आया। 20 से 25 लाख वाला जो पॉइंट निकल के आया, उसको तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखा गया। पूरा पॉइंट नहीं समझाया गया पूरा। अगर आप गौर से देखेंगे उस वीडियो को और बात सुनेंगे, तो गौरव ने ये कहा है कि बाबा के अकाउंट में ही 20 से 25 लाख रुपए आए हैं। गौरव ने ये बात कहीं नहीं कही कि 20 से 25 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए हैं। दूसरी बात, आप अगर देखेंगे तो बाबा का जो बिहेव है, मैं आपको सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, बाबा का जो बिहेव है उसमें काफी ज्यादा चेंज आ गया। एक टाइम था जब उस इंसान का गुजारा नहीं हो पा रहा था, और आज वो टाइम है कि वो शख्स हमारे देश का सबसे बड़ा चैनल आज तक उनका इंटरव्यू लेने जाता है और वो मना कर देते हैं। उनका बिहेव होता है कि हमको जो करवाना था वो हमने करवा दिया, आप थाने में जाइए और पुलिस वालों से पता कीजिए। एक टाइम था, आज से कुछ ही महीने, 1 महीने पहले ही ये टाइम था कि बाबा के पास खाने तक का वो नहीं था कि वो अपना गुजारा कर पाए, और अचानक से बाबा में इतना एटीट्यूड आ गया, वो किसी से भी बात करने के लिए तैयार नहीं। दूसरे, वो उनके मैनेजर जो उनके मैनेजर हैं, वो इन चीजों से डील करते हैं। अब डील तो करते हैं, वो फंस कहाँ गए। कल की बात है, बाबा ने डिसाइड किया कि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली करना था बाबा को, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा हुआ कि बाबा कुछ बोल ही नहीं पाए। उनका पूरा साइड जो है उनके मैनेजर ने रखा। अब मैनेजर भाई साहब यहाँ फंस गए। मैनेजर भाई साहब इस तरह से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे जैसे एक नर्सरी क्लास का नौसिखिया बच्चा होता है। मैनेजर भाई साहब को, मेरे ख्याल से, मुझे लगता है उन्होंने जो अपनी ग्रेजुएशन में 3 साल खराब किए हैं, बेसिकली वो जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने 3 साल दिए हैं वो खराब हैं, वो वेस्ट हैं, वो किसी यूज में नहीं आए, क्योंकि वो आज जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से होने के बावजूद आज तक वो ठीक से बोलना नहीं सीख पाए। उसके बाद जो उनके वकील हैं, उन्होंने पेपर्स पकड़े और उन्होंने एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो जो वकील हैं, जो लॉयर हैं, वो भी मुझे नौसिखिया ही महसूस हुए। इतना कॉमन सेंस एक इंसान में होता है कि उसे भी सामने वाली चीजें देख के समझ में आता है। उनके पास एक भी तथ्य, एक भी प्रूफ, एक भी चीजें, वो पता नहीं कहाँ कहाँ की चैट्स ला के दिखा रहे थे। चैट से काम नहीं चलेगा वकील साहब, काम चलेगा बैंक स्टेटमेंट से, जो कि आपके पास नहीं है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप गौरव को ब्लेम करें कि गौरव ने आपके 20 लाख रुपए खा लिए। गौरव को आपके 20 लाख रुपए की वैसे तो कोई ज़रूरत है नहीं, जितना मैं गौरव को जानता हूँ, गौरव का बैकग्राउंड में जानता हूँ उस हिसाब से। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया गौरव का एक्सपीरियंस। गौरव 8 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं। गौरव बहुत सारे लोगों की मदद कर चुके हैं। ये इतना सब होने के बाद अभी भी गौरव लोगों की मदद कर रहे हैं। गौरव ने अपने चैनल पे फिलहाल कल परसों में एक वीडियो और अपलोड की है। बाबा का ढावा, जब इतना सब उन पे इल्जाम लगने लगा, उनके बाद भी मतलब ये क्या कोशिश की गई कि गौरव का मनोबल टूट जाए। एल्विश यादव करके एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे एल्विश यादव कंटेंट क्रिएटर हैं अच्छे, नो डाउट, लेकिन एल्विश, आपको एक सलाह दूंगा, इस तरह से बायस होना अच्छी बात नहीं है। अब मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे बाद में रोस्ट किया जाएगा या मुझे गालियां दी जाएंगी, मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। आपने एकदम से कोई चीज़ देखी और उसके ऊपर तुरंत आपने, हो सकता है कि आपकी जलन, आप जलन के कारण ऐसा कर रहे हो, क्योंकि गौरव रातों रात इतना फेम पा रहे थे, इतना मतलब
समझ सकते हैं आप नेशनल मीडिया, जो कि आप नहीं बन, और आप कभी बन भी नहीं सकते अगर आप इस तरह की मेंटालिटी रखेंगे तो। बायस होना अच्छी बात नहीं है, आप मेहनत कीजिए, काम करके अपना नाम कमाइए। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बस एक साइड मैं दिखाना चाहता हूँ या मैं बताना चाहता हूँ कि एक साइड से कभी नहीं सोचना चाहिए। आप किसी के आंसू देख के कोई फैसला नहीं ले सकते, आप किसी के आंसू देख के अपनी किडनी नहीं दे सकते उसे। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल्स। गौरव कोर्ट के बाहर, पुलिस स्टेशन के बाहर, सड़कों के साइड में अपने हाथ में अपनी पर्सनल बैंक अकाउंट्स लिए फिर रहे। गौरव ने अपनी पूरी, अच्छा बीच में एक बात आई थी कि गौरव ने एक्सेल पे क्या क्यों वो दिखाया, अच्छा ठीक है तब एक्सेल पे था। अब आपके सामने गौरव की वेरीफाइड बैंक डिटेल्स हैं, क्या अब आप गौरव से माफी मांग लेंगे? मांगेंगे हम माफी? ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। 25 लाख का स्टेटमेंट, सॉरी 25 लाख का जो स्टेटमेंट है, ये 25 लाख का आंकड़ा आया कहां से? अकाउंट सीरीज तो बाबा का है ना, गौरव का तो नहीं है। बाबा को, पहली बात देखिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बाबा घमंडी इंसान है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा घमंड है। बाबा के बच्चों की जो उनसे नाराजगी थी, वो उसका एक फैक्टर ये भी रहा होगा कि बाबा की हरकतें ही ऐसी है असल में। बाबा दो, मतलब वही इंसान जो भगवान बन के आया, आज बाबा उसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं, FIR बाबा ने करवा दी। उसका नाम, गौरव एक जाना माना चेहरा है जिसका नाम खराब, इस चीज से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एक यूट्यूबर की जिंदगी पे कि उसके फॉलोअर्स, उसके फैंस किस तरह से उन्हें ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गौरव बैंक स्टेटमेंट, जो कि आप समझ चुके हैं। गौरव हर जगह अपना बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा है। देखिए, एक पढ़ा लिखा इंसान अपने आप को ऐसे ही क्लियरिफाई कर सकता है कि वो अपने बैंक स्टेटमेंट दिखा दे, जो बाबा के पास नहीं है। बाबा सिर्फ अपने आंसू दिखा सकते हैं। बाबा मर्सिडीज में बैठ के ANI को अपना इंटरव्यू देने से, अपनी बाइट देने से मना कर सकते हैं। बाबा को शायद पता भी नहीं होगा कि ANI जो एजेंसी है वो कितनी बड़ी है। आज तक के रिपोर्टर्स का अपमान कर सकते हैं। आपके पास जो इंडिविजुअल क्रिएटर्स आएंगे बाबा, उनका अपमान कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है बाबाज एटीट्यूड। बाबा का एटीट्यूड ऐसे चेंज हुआ कि मतलब वही होता है कि अचानक से बहुत ज्यादा कुछ मिल जाए, घमंड आ जाना। बाबा में इतना ज्यादा घमंड आया कि बाबा किसी को कुछ समझते ही नहीं है आजकल। गौरव का जो वही फिर बाबा का जो मैनेजर है, अभी वो भगवान है बाबा के लिए। ठीक है, हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। बाबा मतलब पहले जो खुद खाना वाना बनाते थे सब कुछ, आजकल तो ये हो गया कि बाबा ने फ्लैट भी ले लिया है। बाबा के वकील के अनुसार वो रेंटेड है। अच्छी बात है, बाबा आगे बढ़ रहे हैं, हमें कोई वो नहीं है उस चीज से। लेकिन आप ये सोच के देखिए जरा कि ऐसा, ये बेसिकली है तो फेम का एक तरीका, फेम नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको पॉपुलर ही करता है। बाबा के पास जो लॉयर हैं उनके पास मर्सिडीज गाड़ी है। मैं या आप इतना महंगा वकील शायद ना अफोर्ड कर पाए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मतलब इतना वो, कि बाबा ने मैनेजर्स रख लिए, बाबा का जो वकील है वो इतना, वकील फीस जरूर लेते हैं दोस्तों, वकील कभी किसी का काम कुछ फ्री में नहीं करते। कुछ वकील हमारे व्यूअर होंगे तो वो भी इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है, जोक्स अपार्ट। लेकिन इतना महंगा वकील और मैनेजर रख लेना, ये सब एकदम से इतना चेंज बाबा का, मतलब बेसिकली ये पूरा केस तो तभी क्लियर हो जाता है जब हम बाबा का एटीट्यूड देखते हैं, उसी में सब वो हो जाएगा। अब शुरुआत से एक बार फिर समझते हैं। गौरव ने बाबा, मतलब गौरव सबकी मदद करता है इस तरह से, हर कहीं जाता है। गौरव ने बाबा का ढाबा को देखा, उन्होंने देखा कि एक 80 साल का बुजुर्ग दंपति है जो इस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। वीडियो बनाई, पैसा आया, और बाबा तो क्या से क्या हो गए देखते देखते। गाना सुना होगा आप सबने जरूर। तो वही बात हुई बाबा के साथ, क्या से क्या हो गए देखते देखते। दोस्तों, आप खुद अगर ऑब्जर्व करेंगे आज की डेट में, अगर कोई ब्लॉगर, ब्लॉगर छोड़िए, आज तक और NI जैसी एजेंसियां अगर उनके पास जाती हैं तो वो बाइट देने से डिनाई कर देते हैं। एक कोई चैनल है फिलहाल, फिलहाल नहीं, ये
एक चैनल है जो उनका इंटरव्यू, एक मोहतरमा है, वो उनका इंटरव्यू करने के लिए उस पुलिस स्टेशन के बाहर गई। तो उनका एटीट्यूड ऐसा था कि जाइए आप पुलिस स्टेशन में पता कीजिए, मैं बात नहीं करूँगा। तो उनके एटीट्यूड से ही क्लियर होता है कि यहाँ गौरव का कोई दोष नहीं है। फिर वो कहते हैं कि मुझे लोगों ने बताया कि गौरव मेरे पैसे खा गया। बाबा, जो आपके लिए भगवान बन के आया, आप उसके लिए लोगों की बात सुन रहे हैं बिना बावजूद इसके कि आप उसके पास जाएं और अपनी क्लैरिफिकेशन उससे मांगे। फिर बाबा ने कहा अगर गौरव यहाँ पे ठीक निकलता है तो मैं माफ़ी मांगूंगा। माफ़ी मांगने से क्या होगा? क्या जो इज्जत आपने गौरव की उछाली है वो वापस आ जाएगी? क्या जो नाम गौरव का खराब हुआ है वो ठीक हो जाएगा? दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ऐसा कोई मन नहीं था, लेकिन मकसद सिर्फ यही है कि कभी भी एक साइड से नहीं सोचना चाहिए। बाबा जो हैं आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वहाँ पे रो के दिखा रहे हैं। रो देने से कोई इंसान सच्चा नहीं हो जाता। बाबा का तो ये भी कहना है कि गौरव मेरे पास आया था मेरी वीडियो बनाने के लिए, हमने उसे नहीं बुलाया। बाबा, जिस दिन गौरव आपके पास आया था उस दिन आपने रो के दिखाया था कि मेरा खाना नहीं बिक रहा, 250 ग्राम पनीर नहीं बिक पा रही आपकी, 60 से 70 रुपए की आमदनी हो रही, थोड़ी तो शर्म करो बाबा। बाबा की इन करतूतों के कारण पता नहीं कितने ही यूट्यूबर्स या कितने ही ऐसे लोग जो मदद करना चाहते हैं लोगों की, उनका मनोबल टूट गया होगा। शायद ही गौरव उस तरीके से काम कर पाए क्योंकि उसके मन में एक डर बना रहेगा कि मैंने जिसकी मदद की उसी ने मेरे ऊपर एफआईआर करवाई। दोस्तों, 420 की एफआईआर बहुत बड़ी एफआईआर होती है। मेरा वीडियो बनाने का ऐसा मन नहीं था, लेकिन मैं बहुत दिनों से ये देख रहा हूँ और अपनी आंखों के सामने ऐसी चीज़ें होते देखने के बाद ये होता है कि गलत हो रहा है, बोलना चाहिए, वॉइस को रेज करना चाहिए। दोस्तों, दोनों साइड्स को देखने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि यहाँ गौरव ही सही है, बाबा घमंडी है। बाबा के बच्चों ने ऐसे ही उन्हें घर से बाहर नहीं फेंका। एक पॉइंट और है कि बाबा ने कुछ और फैक्ट्स छुपाए हैं जो कि बाद में बाहर निकल के आए। बाबा को अमिताभ बच्चन ने 5 लाख रुपए की मदद भेजी थी, अपना एक बंदा भेज के 5 लाख रुपए कैश बाबा को भिजवाए थे। बाबा ने वो पॉइंट छुपाया। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं आपको एंड बताता हूँ। आपको मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक साइड लक्ष्य चौधरी जैसे इंसान या एल्विश यादव जैसे इंसान जो भी आपको बोलते हैं उनके बहकावे में आके एक तरफा दिमाग ना बनाए, पहलू को जाने। फ्रॉड कह देना एक बहुत बड़ा लांछन लगाना होता है, और इतने बड़े, जबकि वो बहुत बड़ा चेहरा है, लोग उसे जानते हैं, वो लोगों की मदद करता है, फूड ब्लॉगिंग करता है। एक तरफा वो देख के कभी डिसीजन ना लें, दोनों साइड्स को अच्छे से परखें। मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आप एक बार अपना दिमाग लगाएं और जरूर सोचें कि असल में हुआ क्या है। 25 लाख रुपए गौरव के अकाउंट में नहीं, बाबा के अकाउंट में। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करता हूँ यहीं पे। अगर आपके कोई पॉइंट्स, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके पॉइंट्स को क्लियर करने की। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने फेस कैम किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर मैं कोशिश करूँगा हफ्ते में एक ऐसी क्लेरिफिकेशन की वीडियो जो कि करंट में चल रहा है उस पे मैं एक वीडियो लेके आऊँ। मैं आगे से वीडियो में कोशिश करूँगा मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और अगर कोई मिस्टेक आपको लगती है तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, एक सहानुभूति मिलती है, लगता है कि हाँ, हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम ठीक काम कर रहे हैं। मैं कोई फालतू गाली गलौज या कोई बकवास नहीं करूँगा किसी वीडियो में, सिर्फ अपने और जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मुझे लोगों ने बताया, लोग जो सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स रखूँ। तो फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।